रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कुरानिल मजीद वल फुरकानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। मिल के दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम हम्दो सलाम, दरूद और तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह नाज में और दरूद पाक का नजराना अकीदत हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ मुहतरम हाज़रीनो सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये ख़ूबसूरत महफ़ल ज़िक्र हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु इदारतुल मुस्तफ़ा हल्का सादिकाबाद के ज़ेर एहतिमाम अल मुस्तफ़ा इस्लामिक सेंटर के सामने मुनक्किद है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह इस महफ़ल का एक एक लम्हा अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। इख्तिसार के साथ गर्मी की शिद्दत है तो मैं चंद बातें आपके गोश गुजार करके अपनी मारूज़ात को समेटूँगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि वो हक़ बात कहने की, सुनने की और उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र में मक्कातुल मुकर्रमा से तबलीग़ दीन का आगाज़ किया और सीरत की कुतब से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स इस बात को बाखूबी जानता है कि यह सफ़र हुजूर का आसान नहीं था, इंतहाई मुश्किल सफ़र था। मुखालफतें, मुखासमतें कदम कदम पे खड़ी थीं, लेकिन हुजूर का हौसला इतना था कि हुजूर हर मुश्किल से गुजरते चले गए। तो उस वक्त बात करना कितना मुश्किल होता है। मेरे नबी के सामने अहले मक्का ने कौन सी मुखालफत थी जो नहीं की, कौन सा मुश्किल रास्ता था जो सामने नहीं आया, लेकिन अल्लाह के नबी का हौसला था कि हुजूर अपना मकसद बयान करते चले गए और हुजूर ने इस सफ़र को जारी व सारी रखा। और यहां तक मुखालफतें थी मक्के में कि जब कोई शख्स बाहर से मक्के आता तो अहले मक्का उसको कहते कि आप हमारे मेहमान हैं, जितने दिन मर्जी ठहरें, लेकिन एक बात याद रखना कि उस नबी की बात नहीं सुननी। हजरत तुफैल अमर अद्दौसी जब मक्के आया तो उसको भी अबू जहल ने, उतबा ने, शेबा ने यही कहा कि आप कबीले के सरदार हैं,
हमारे मेहमान हैं, आपको रिहाइश देते हैं, खाना देते हैं, इज्जत देते हैं, तकरीम देते हैं, जितने दिन मर्जी ठहरें, लेकिन एक काम करना कि उस नबी का कलाम नहीं सुनना। हजरत तुफैल अमर अद्दौसी कहते हैं कि मैं काबे का तवाफ कर रहा हूं और हुजूर अलैहिस्सलाम कुरान की तिलावत कर रहे हैं, तो मैंने अपने कान बंद किए हुए थे कि इनकी कोई बात मेरे कानों में ना पड़े, लेकिन चक्कर काटे तो दिल में ख्याल आया कि मैं कोई बच्चा थोड़ी हूं कि बात सुनूंगा, कलाम सुनूंगा और फौरन पिछला दीन छोड़ के नया दीन इख्तियार कर लूंगा। आखिर कबीले का सरदार हूं, दाना बीना शख्स हूं, अच्छे बुरे की तमीज रखता हूं, तो क्यों ना मैं कलाम सुन के तो देखूं कि जिससे सब रोकते हैं उसके कलाम में है क्या। कभी कभी यह होता है कि मंजिल कदम पे खड़ी होती है, कदम उठाने की देर होती है कि मंजिल सामने होती है, और कभी सदियों सफर होता है लेकिन मंजिल नसीब नहीं होती। आज तुफैल अमर अद्दौसी करीब आया और कानों से पर्दे हटाए और हुजूर के नूरानी कलिमात कानों के रास्ते दिल में उतरे, तो तुफैल अमर अद्दौसी ने देखा कि उसके दिल से कुफर के पर्दे हटने शुरू हो गए। जब अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम गुफ्तगू खत्म करते हैं, तिलावत खत्म करते हैं और हुजूर जब घर की तरफ सफर करते हैं, तो तुफैल अमर अद्दौसी पीछे पीछे चलता है और आवाज दे के कहता, महबूब घर बाद में जाना, पहले मुझे कलमा पढ़ाएं, क्योंकि मेरे कुफर के पर्दे हट चुके हैं और मुझ पे इस्लाम वाज़े हो चुका है। साहिब उनकी रुकावट के बावजूद, रोकने के बावजूद लोगों ने दीन इस्लाम को कबूल किया और हुजूर का यह सफर जारी रहा, यहां तक कि मक्के से निकल के हुजूर ताइफ तक गए और पैगाम हक दिया, और ताइफ के लोगों ने हुजूर की बात नहीं सुनी, बल्कि जवानों को खड़ा करके हुजूर को पत्थर मारे गए। हुजूर के नालैन खून से भरे, कदम जख्मी हुए, और मेरा नबी आके बागे अदास में बैठा, जो अंगूरों का बाग था, और उन्होंने अंगूर पेश किए, और उतनी देर में आसमान से जिब्रील आ गए और कहा, महबूब 2 हरफ बद्दुआ के कह दें, अभी ताइफ की जमीन को उठा के तो ऊंचा करके उल्टा देते हैं, सफे हस्ती से निशान मिट जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि जहां को बस्ती आबाद थी। बस आप 2 हरफ बद्दुआ के निकालें। जब जिब्रील का इसरार बढ़ा तो मेरे नबी के होंठ हरकत में आए और जिब्रील को लगा कि अभी 2 लफ्ज निकलेंगे तो बस्ती उलट जाएगी, लेकिन मेरे नबी की जुबान से जो नफ्स निकले वो ये थे कि ऐ अल्लाह, ताइफ के मकीनों पे रहमत नाजिल कर, इनको हदायत दे, ये मुझे जानते नहीं मैं कौन हूं, जानते होते तो पत्थर न मारते, मेरी राहों में फूल बिछाते। बताओ साहेब, पत्थर खा के दुआएं देना यह नबी का हौसला होता है। हमारा चूंकि दीन के साथ मिजाज नहीं मिला, हमारी कोशिश होती है कि हम दीन को अपने मिजाज में डालें, जबकि हुक्म शरा यह है कि आप अपना मिजाज दीन के मुताबिक डालें। नबी को पत्थर मारे गए लेकिन नबी दुआएं दे रहा है। हमारा रवैया अपने मुखालिफिन के साथ कैसा होता है? जो हमसे मुखालफत करते हैं, हमारा रवैया उनके साथ कैसा है? और सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखें, आप हैरान हो गए कि जब इस्लाम फैलने लगा 9 हिजरी के अंदर वफूद का आना शुरू हुआ, तो ताइफ के ये सरदार भी मदीने का रुख करते हैं, और जब वफूद आते तो उनके लिए खेमे लगाए जाते मस्जिद नबी के बाहर, वो ठहरते, और हुजूर फिर बारी बारी उन वफूद से मुलाकात करते। कभी जाने का इत्तेफाक हो तो हुजूर के रोजे के बाहर जो मुख्तलिफ सतून हैं, उनके ऊपर एक सतून है जो वफूद के नाम से, जहां वफद आके मुलाकातें करते थे। वो सतून आज भी मौजूद है जहां हुजूर वफूद से मुलाकात करते थे।
तो जब वो आए तो पैगाम भेजा गया कि हुजूर ताइफ के सरदार आए हैं, उनका खेमा कहां लगाएं? मुझे बताओ, जब ताइफ का नाम सुना होगा तो क्या सारा मंजरनामा हुजूर की निगाहों में नहीं आया? यार मैं आप सफर करें, कहीं को हादसा हो जाए, कोई वकूआ हो जाए, कोई बंदे खड़े हो जाएं, गाड़ी खराब हो जाए, 10 साल के बाद भी वहां से गुजरे तो हमें सारा मंजर याद होता है कि यहां हमारे साथ क्या हुआ था। अल्लाह के नबी के सामने जब जिक्र हुआ कि हुजूर ताइफ के सरदार आए हैं, खेमे कहां लगाएं, तो मेरे नबी की निगाहों में वो सारा मंजर आ गया कि जब मैं ताइफ गया था तो दरवाजे बंद कैसे हुए थे, पत्थर कैसे मारे गए, मुखालफतें कैसे की गई। लेकिन नबी का हौसला देखें, हुजूर फरमाते उनके खेमे मस्जिद के बाहर लगाओ, और जो सबसे बड़ा सरदार था जिसके कहने पे पत्थर मारे गए, उसका खेमा मस्जिद के अंदर लगाओ। उसको इज्जत दी गई। कौन? नबी इज्जत दे रहा। और नबी की उम्मती का रवैया क्या होता है? कोई हमारी मुखालफत कर दे, कोई थोड़ी सी रंजश हो जाए, 10 साल के बाद भी वो कभी काबू आ जाए तो हम कहते हैं कि अब वक्त है बदला लेने का। सुलह के बावजूद हमारे दिल साफ नहीं होते, हम किसी को माफ नहीं करते। लेकिन ये मेरे नबी का हौसला है। अच्छा, खैमा उसका अंदर लगा और हुजूर 5 वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं मुसल्ले पे, और मेरा नबी नमाज पढ़ के जब हुजूर निकलते हैं तो उसके खेमे में जाके पूछते हैं कि मेरे शहर में आए हो, कोई तकलीफ तो नहीं है? यह मेरे नबी का रवैया था, यह मेरे नबी की सुन्नत थी, यह मेरे नबी का मामूल था। साहिब, आज जरूरत इस अमर की है कि हम हुजूर की सुन्नत का नूर अपनी जिंदगी में दाखिल करें, अपने रवैयों को बदल के उस सुन्नत के सांचे में अपने रवैयों को डालें। और जब हम अपने रवैये बदल के सुन्नत के सांचे में ढलेंगे तो फिर अल्लाह उसकी बरकतें हमें जिंदगी के अंदर नसीब करेगा। ताइफ का जो सफर था वो इंतहाई मुश्किल था। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जिंदगी में ओहद से ज्यादा सख्त दिन भी कोई आया? सहाबा का यह ख्याल था कि ओहद से ज्यादा सख्त दिन हुजूर की जिंदगी में नहीं आया। जब हुजूर की निगाहों के सामने 70 असहाब के लाशें पड़े थे, हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु का लाशा पड़ा था, आपके आज़ाए जिस्मानिया को काटा गया, गले में हार बना के आज़ा का डाला गया, कलेजा काट के चबाया गया। बड़ा सख्त दिन था। हुजूर ने काली पट्टी बांध रखी थी और हुजूर बार बार कहते, मा फ़अल अम्मी, मेरे चचा की कहानी सुनाओ, मेरे चचा की दास्तान सुनाओ। इंतहाई मुश्किल दिन था। और ये वो दिन थे कि जब सहाबा को कफन के लिए कपड़ा भी मुयस्सर नहीं था। जो लंबे कद के सहाबा थे, जब सर ढांपते तो पांव नंगे होते, पांव ढांपते तो सर नंगे होते। और भाई हमारे पास तो सब कुछ है, इतना लिबास है कि बदलने का टाइम नहीं मिलता, किस दिन कौन सा पहने। खाने को इतना है कि समझ नहीं आती कौन सा खाएं कौन सा छोड़ें। आसानी, सहूलत, जिंदगी, अच्छे मकान, अच्छी गाड़ियां, और उसके बावजूद भी हम कहते हैं जी आजकल दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है। और भाई हमारे लिए दीन पे चलना मुश्किल है या बिलाल हबशी के लिए मुश्किल था, जिनको तपती रेतों पे लिटाया गया, सीने पे भारी पत्थर रखे गए। उमैया जुल्म करता, इतने वजन रखता कि सांस लेना भी दुश्वार होता। अमार इब्ने यासर से पूछें, जो गुलाम सहाबा थे उनसे पूछे कितने जुल्म किए गए, लेकिन उन्होंने दीन पे अमल करके दिखाया, पीछे नहीं हटे। और हमारा रवैया यह है कि दीन इस्लाम ने हमको इज्जत दी, अजमत दी, लेकिन उसके बावजूद हमारा रवैया इस्लाम के साथ वो नहीं है। हम अपनी सहूलत, अपना नफा, अपना मफाद ढूंढते। तो हम आयशा सिद्दीका ने अर्ज की, हुजूर ओहद से ज्यादा सख्त दिन भी जिंदगी में आया? जब 70 असहाब के लाशें पड़े थे, चचा का मुसला हुआ था, आज़ाए बदनियां काटे गए, कलेजा चबाया गया,
कफन को कपड़ा मुयस्सर नहीं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आयशा, जब तेरी कौम ने मुझे ताइफ में पत्थर मारे थे वो दिन उहद से भी ज्यादा सख्त था मेरे लिए। यक तन्हा हुजूर ने सफर किया। और भाई आज तो इज्जत मिलती है इस्लाम के नाम पे। आज दीन का नाम लें, अल्लाह का नाम लें, रसूल का नाम लें, लोग आपको इज्जत देते हैं। हम कल से लगे हुए हैं, जिस प्रोग्राम पे जा रहे हैं लोग फूलों के हार लेके खड़े होते, अच्छा साउंड लगा हुआ है, अवाम बैठी हुई है, ये आपको बिठाया गया, कुर्सियां लगी, सोफा भी रखा गया, और आप आखिर शख्स तक एक एक बंदे की नजर, एक एक बंदे की तवज्जो। तो बताइएगा भाई, इस माहौल में तबलीग करना कौन सा मुश्किल है? मैं सारी रात भी बोलता रहूं, कोई मुश्किल नहीं। आपको दावत दी गई, आपको मैसेज भेजे गए, आपको इज्जत दी गई, आपको बिठाया गया, आपका शुक्रिया अदा किया गया। बताओ इस माहौल में तबलीग दीन सुनना कौन सा मुश्किल काम है? भाई मुश्किल तो वो था जब कोई कहता ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर उस पर जिंदगी तंग कर दी जाती, उसको भारी भारी पत्थरों के नीचे लिटाया जाता, चमड़े में बंद करके धूनी दी जाती, आग का धुआं दिया जाता। हजरत सिद्दीक अकबर जैसे शख्स को इतना मारा गया कि आंखें नहीं खुलती थी, चेहरा सूज गया था। उस्मान गनी को चमड़े में बंद करके आग का धुआं दिया गया। कितनी मुश्किलात से ही। और भाई हमारे लिए तो मुश्किल ही कोई नहीं, इस्लाम के नाम पे इज्जत मिलती है। ये जो जवान दीन का काम करते हैं, जो लोगों को जमा करते हैं, जो दरस कुरान की दावत देते हैं, जो आपके लिए इंतजाम करते हैं, पूछो इनसे मुआशरे में लोग इनको कितनी इज्जत देते हैं, इनका कितना नाम है, कितनी कदर से देखा जाता है कि यार ये इस्लामिक सेंटर बना रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए अदारा बना रहे हैं, या हमें दरस कुरान के लिए बुला रहे हैं, हमें अच्छे पैगाम के लिए बुला रहे हैं। भाई आज तो आजान पढ़े तो मुआशरा इज्जत देता है, आज मस्जिद में जाएं तो मुआशरा इज्जत देता है। लेकिन वो दौर कितना मुश्किल था जब कोई अल्लाह का नाम लेता तो उस पर जुल्म सितम किए जाते। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु गालिबन हजरत खुबैब के साथ मिलते हैं तो उमर पूछते आपने इस्लाम के लिए क्या किया? तो हजरत खुबैब ने अपनी पुष्ट से चादर उठाई और कमर पे आग से जख्म बने हुए थे निशान। हजरत खुबैब कहते हैं जब मेरे रब ने हशर के दिन पूछा क्या लेके आए हो, तो मैं अपनी पुष्ट दिखाऊंगा, अल्लाह देख तेरे दीन के नाम पे मुझे अंगारों पे लेटाया गया था और चर्बी पिघली थी तो अंगारे बुझ गए थे। ये सारी तकलीफें अल्लाह मैंने तेरे दीन के लिए उठाई। भाई मुश्किलें उठाई गई, लेकिन फिर भी हुजूर का पैगाम रुका नहीं। हुजूर आगे बढ़ते गए, तबलीग दीन करते चले गए। अच्छा, अहले मक्का ने सोचा कि हम सुनना नहीं चाहते, ये सुनाते, हम गड़े खोते हैं ये अबूर करते हैं, हम कांटे बिछाते हैं ये अबूर करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आखिर कोई वजह तो है ना, या तो इन्हें लालच है या तमा है, या दुनिया चाहिए, बादशाही चाहिए, सरदारी चाहिए, कुछ तो लेना चाहते हैं ना कि जब जबरदस्ती दीन उड़ेल रहे। अल्लाह ने अपने रसूल पे जिब्रील को भेज के पैगाम भेजा, कुल ए हबीब फरमा दीजिए ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, कि मैं तबलीग दीन पर तुमसे किसी उजरत का सवाल नहीं करता, मैं तबलीग दीन पे तुमसे उजरत नहीं मांगता। और यह हकीकत है कि तबलीग दीन जब दुनिया से, लालच से, तमे से अलग होके पेश की जाए तो अल्लाह तबलीग के अंदर असर रखता है और लफ्ज अंदर उतरते हैं। लेकिन इस रास्ते के साथ भी जब दुनिया जुड़ जाए और लालच हो जाए और तमा आ जाए और दिनों के रेट अलग अलग लगने शुरू हो जाएं, तो फिर अल्लाह लफ्जों से शरीनी खत्म कर देता है। याद रखिए, दिल में वही लफ्ज उतरते हैं जो दिल से निकलते हैं, और जो दिल से नहीं निकलता उसमें असर नहीं होता। लेकिन साथ हुजूर फरमाया इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, ये कहता हूं कि मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करना, मवद्दत करना। ये बात जहन में रखिएगा कि हुजूर की हर निस्बत, हर कुर्बत
हमारे लिए काबिल इज्जत है। अल्लाह ने हमें वो सच्चा अकीदा दिया, वो खूबसूरत रास्ता दिया जिसमें नबी की हर निस्बत का एहतराम रखा गया है। सहाबा की अजमत को भी सलाम, अहले बैत की अजमत को भी सलाम। सहाबा हुजूर के हैं, अहले बैत हुजूर की है। और नबी अलैहिस्सलातु सलाम ने हमें इनकी तरबियत तरतीब भी बताई कि अबू बकर कौन है, उमर कौन है, उस्मान कौन है, अली कौन है। यह हुजूर का एक अंदाज था। कुतब में आता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम तशरीफ फरमा है, हजरत मौला अली बैठे हुए। एक शख्स आया तो उसने हुजूर से सौदा किया किसी चीज का। अल्लाह के नबी फरमाया कि बाद में आके फलां दिन इसकी कीमत ले जाना। वो देहाती बंदा था, सादा बंदा था। वो बेचारा खामोश होके बाहर निकला। जब वो बाहर निकलता है तो हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए थे। तो मौला अली ने पूछा कि क्या बात हुई। उसने कहा हुजूर ने मुझसे ये सौदा खरीदा है और इसकी कुछ कीमत बाकी है। तो हुजूर फरमाया फलां दिन आके ले जाना। हजरत अली ने फरमाया कि अगर आप उस दिन आए अपनी कीमत लेने और हुजूर ना हो तो हुजूर से पूछा है कि ये कर्ज आपको कौन देगा। उसने कहा ये तो मैंने पूछा ही नहीं। तो अली उल मुर्तजा रदी अल्लाह ताला ने फरमाया हुजूर अंदर बैठे, जाके पूछा कि आका मैं आऊं और आपको ना पाऊं तो कीमत कौन देगा। जब वो देहाती फिर अंदर गया तो हुजूर से पूछता है आका अगर मैं आऊं आपको ना पाऊं तो कीमत कौन देगा मेरी। हुजूर फरमाते हैं अगर आप आए और मैं ना हुआ तो फिर मेरी जगह कीमत आपको मेरा अबू बकर देगा। बाहर गए, हजरत अली ने पूछा किसका नाम लिया। हुजूर ने कहा अबू बकर का। हजरत अली फरमाया फिर जाओ पूछ के आओ अगर अबू बकर भी ना हुआ तो फिर कौन देगा। यह हो सकता है ना कि आप भी ना हो, अबू बकर भी ना हो। वो देहाती था, सीधा साधा फिर चला गया। अर्ज की हुजूर अगर आप भी ना हुए, अबू बकर भी ना हुआ, फिर मेरी कीमत कौन देगा। हुजूर फरमाया अगर मैं ना हुआ, अबू बकर ना हुआ तो फिर मेरा उमर देगा। वो बाहर आया, अली और मुर्तजा बैठे, पूछा क्या बताया। हुजूर ने कहा उमर का नाम लिया। फरमाया अगर उमर भी ना हुआ फिर कीमत कौन देगा। उसने कहा यह तो मैंने सोचा नहीं। कहा जा दोबारा पूछ गया। वो फिर अंदर गया, अर्ज की हुजूर अबू बकर ना हुआ, उमर ना हुआ तो कीमत कौन देगा। हुजूर फरमाया अगर अबू बकर उमर ना हुए तो फिर कीमत मेरा उस्मान देगा। बाहर निकलता है, फिर हजरत अली बिठा लेते। हुजूर ने क्या बताया। कहा हुजूर ने कहा कि मेरा उस्मान देगा। फरमाया तूने सोचा है कि अबू बकर भी ना हुआ, उमर भी ना हुआ, उस्मान भी ना हुआ, फिर तेरी कीमत कौन देगा। उसने कहा यह तो मैं सोचा ही नहीं। कहा फिर पूछ गया। वो देहाती था, फिर अंदर चला गया। अर्ज की हुजूर अबू बकर भी ना हुआ, उमर भी ना हुआ, उस्मान भी ना हुआ, फिर मेरी कीमत कौन देगा। हुजूर मुस्कुरा के फरमाए जो तुझे बार बार अंदर भेज रहा है फिर वही देगा। वो जो बाहर बैठा हुआ है ना, जो तुझे बार बार वापस कर रहा है, फिर वो दे देगा। अल्लाह के नबी ने तरतीब भी उम्मत को बता दी कि मेरे बाद अबू बकर होगा, फिर उमर होगा, फिर उस्मान होगा, फिर अली होगा। इसलिए हुजूर की हर निस्बत हमारे लिए काबिल इज्जत है। लेकिन जिस शख्सियत के जिक्र के लिए आज हम जमा हैं और जिसके लिए हम यहां आए हैं, हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो मेरे नबी का नवासा है। आका अलैहिस्सलाम ने इनसे मोहब्बत की, प्यार किया। अच्छा, हुजूर की अहादीस और वाकयात कुतब के आप पढ़ें तो आपको यह बात सूरज से ज्यादा रोशन नजर आएगी कि हुजूर अपनी उम्मत के साथ हुसैन को खुद जोड़ रहे थे। उम्मत का ताल्लुक, उम्मत का की तवज्जो हुजूर खुद हुसैन की तरफ कर रहे थे और जगह जगह पे उनके लिए दुआएं करना, उनको उम्मतियों के सामने उनकी फजीलतें बयान करना।
हजरत सैयदना हुज़ैफा बिन यमान रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल है, लेकिन अंदाज ये था कि सुबह सुबह घर से निकलते और आके मस्जिद नबवी के करीब मेहनत करते। जोर का वक्त होता तो मस्जिद नबी में नमाज पढ़ते, असर होती तो नमाज पढ़ते, फिर असर के बाद अपने घर को वापस चले जाते। एक दौर गुजरा है ना, जब फजर के बाद दुकानें खुल जाती थी, कारोबार आन हो जाते थे, शुरू हो जाते थे, और असर के बाद फिर काम खत्म होके लोग अपने घरों को पहुंच जाते। और याद रखो, ये वक्त सुबह का कारोबार के लिए वो वक्त है जिसके लिए मेरे नबी ने दुआ की है। हुजूर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, ए अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत नाजिल फरमा। हमारा जो बरकत का वक्त होता है, जो रहमतें उतरने का वक्त होता है, जो रिज़्क बांटने का वक्त होता है, हम उस वक्त सोए होते हैं और फिर सारा दिन धक्के खाते हैं कि यार कारोबार नहीं चल रहा, बच नहीं रहा, बरकत नहीं आ रही। भाई जिस वक्त अल्लाह बांट रहा होता है, जिसके लिए हुजूर दुआएं कर रहे हैं, वो वक्त तो हमने सो के गुजारा। तो वो सुबह सुबह आते और असर के बाद वापस हो जाते। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको इजाजत दे देते हैं, मां घर में बूढ़ी है, वो चले जाते हैं। एक दिन मां के साथ बैठे बातें छिड़ी तो हजरत हुज़ैफा से मां कहने लगी, पुत्र कितना अरसा हो गया हुजूर के साथ ताल्लुक कायम किए। अर्ज की, अम्मा इतना वक्त हो गया, ये वाकयात हुए, इस तरह मुलाकातें हुई। तो फिर बातों बातों में हजरत हुज़ैफा कहते हैं, अम्मा एक वक्त हो गया आपकी खिदमत करते, लेकिन हुजूर का कुरान नहीं सुन सका, बड़ी देर हो गई है। जोर असर पढ़ता हूं लेकिन इमाम की रात जारी नहीं करता। तो जब मगरिब के वक्त होता है नमाज का तो मैं घर आ जाता हूं। अगर अम्मा इजाजत दो तो आज मैं जाके मगरिब हुजूर के पीछे पढ़ लूं और आपके लिए अपने लिए दुआए मगफिरत करवा लूंगा। माँ ने कहा, पुत्र जा नमाज भी पढ़ाना और दुआ भी करवाना। हजरत हुज़ैफा कहते मैंने मगरिब हुजूर के पीछे पढ़ी, बैठा रहा कि हुजूर उठते हैं तो मैं दुआ करवाता हूं, लेकिन हुजूर बैठे बैठे मुसल्ले पे इशा हो गई। नमाज इशा पढ़ी, हुजूर उठे और हुजरा आयशा की तरफ जाने लगे। मैंने सोचा अगर हुजूर अंदर दाखिल हो गए घर में तो मैं बुला भी नहीं सकता, और अगर मैं बगैर दुआ करवाए चला गया तो मां पूछेगी दुआ करवाई, तो मैं क्या जवाब दूंगा। फरमाते मैं जल्दी जल्दी चला कि हुजूर से दरवाजे तक पहुंचने से पहले पहले मुलाकात हो जाए और दुआ करवा के मैं वापस हो जाऊं। हजरत हुज़ैफा कहते हैं जब मैं जल्दी चला तो मेरे कदमों की आहट पैदा हुई। तो हुजूर ने खुद आगे चलते फरमाया, कौन है मेरे पीछे? खुद फरमाया, हुज़ैफा है। मैंने अर्ज की, हाँ हुजूर हुज़ैफा हूं। अगले जुमले सुनिएगा, आपको लुत्फ नसीब होगा, ठंड पड़ेगी सीनों में। अल्लाह के नबी ने रुख मोड़ते हुए हुज़ैफा की तरफ देख के फरमाया, हुज़ैफा अल्लाह तुझे भी बख्शे, तेरी मां को भी बख्शे, क्या काम है मेरे साथ? अच्छा यही करवाने तो हुज़ैफा जा रहे हैं कि मेरे लिए मेरी मां के लिए दुआ कर दे, और अभी इस जुमला कहा भी नहीं और हुजूर ने पहले दुआ दे दी। फरमाया अल्लाह तुझे भी बख्शे, तेरी मां को भी बख्शे, क्या काम है? हुज़ैफा फरमाते मैं अब कहता तो क्या कहता, जो चाहिए था वो तो बिन मांगे मिल गया। कभी कभी ऐसा होता है, आप जिस शख्सियत से मिलने जा रहे हैं और जो आप कहना चाह रहे हैं, आप जाके बैठते हैं तो जो आप करवाना चाहते हैं वो बिन कहे मिल जाता है। तो बंदा सोचता है कि अब मैं आया भी हूं तो अब क्या कहूंगा मैं। हजरत हुज़ैफा कहते हैं मैं खामोश होकर बैठ के अब क्या कहूं, जो चाहिए था वो मिल गया। तो मेरे नबी फरमाया, हुज़ैफा आज आसमान से वो फरिश्ता आया है जो आज से पहले कभी नहीं आया, और उसने आके मुझे सलाम भी किया और उसने मुझे बताया कि मेरी बेटी फातिमा के बेटे हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। हुजूर इनकी फजीलत उम्मत के सामने रखते। कहीं हुजूर दुआ करके कहते हैं, ए अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत कर, और जो इनसे मोहब्बत करे ए अल्लाह तू उनसे भी मोहब्बत कर। ये हुजूर दुआएं देते थे। गर्मी की शिद्दत है, मैं ज्यादा लंबा वक्त वैसे भी लेने का आदी नहीं, और बयान मुख्तसर करके कुछ बातें आखिर में आपके सामने रखता हूं और फिर हम दुआ की तरफ बढ़ते।
अल्लाह के नबी ने जिस तरह हुसैन को अहमियत दी और प्यार दिया, वो उनका ही हिस्सा था। नाने नवासों से प्यार करते हैं ना, या कितने बैठे होंगे जो नाने होंगे, जिनके नवासे होंगे, वो प्यार करते होंगे, लेकिन जो अंदाज मेरे नबी का था नवासों से मोहब्बत का, वो आपको कहीं नजर नहीं आएगा। आपने कभी किसी नाने को देखा है कि जो नवासे की जुबान चूसे? आपको नहीं मिलेगा। आपने कभी किसी को देखा है कि जो नाना नवासे को अपनी जुबान चुसवाए? आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने कई बार अपनी आंखों से देखा था कि हुजूर हुसैन की जुबान चूसा करते थे। फरमाया इस तरह चूसते थे जिस तरह कोई खजूर चूसता है। यह अंदाज था हुजूर का। क्यों इतना प्यार दिया? कंधों पे बिठाया, सजदों में आ गए तो सजदे लंबे की, खुतबों में आए तो उतर के उठा के साथ बिठाया। क्यों? हुजूर उम्मत की तवज्जो हुसैन की तरफ करवाना चाह रहे थे। देखिए, हुजूर नमाज पढ़ के निकलते हैं, सहाबा साथ हैं, अबू बकर उमर साथ हैं। हुजूर ने देखा कि बच्चे खेल रहे हैं, हुसैन भी खेल रहा है, तो हुजूर सहाबा को जगह पे छोड़ के हुसैन के पीछे दौड़ पड़े। हुसैन आगे आगे और हुजूर पीछे पीछे। मैं कहता हूं यार, हमारे जैसा आम इमाम, मुबल्लिग, खतीब, आलिम अगर मुक्तदियों के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, बच्चा मिल जाए तो बच्चे की तरफ देखता भी नहीं। पीछे दौड़ना तो बड़ी दूर की बात है। बंदा कहता है यार मेरी इंसल्ट हो रही, वास्ते में मेरी इज्जत है, इलाके में मेरी इज्जत है, मैं बच्चे के पीछे दौड़ूं। हम तो चंद लोगों के इमाम होते मस्जिद के। मेरे हुजूर तो नबियों के भी इमाम हैं, लेकिन हुजूर दौड़ रहे हैं। क्यों? उम्मत को बताना चाहते हैं कि हुसैन को आम बच्चा न समझना। हुसैन मुस्तफा की नजरों में बहुत अनमोल है और बहुत कदर कीमत वाला है। हुजूर उसके पीछे दौड़ते। आकर इस्सलातो सलाम के दो जुमले आपके सामने रख के हम इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में इरशाद फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। फरमाया हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से। हुसैन मुझसे, ये तो बिल्कुल ठीक है, वाजे, इसको समझने में देर नहीं लगती। बेटी का बेटा नवासा है तो नवासे नानों से होते हैं। लेकिन दूसरा जुमला समझने वाला है कि मैं हुसैन से, नवासे नानों से होते हैं, नाने नवासों से नहीं होते। तो फिर हुजूर ने क्यों कहा कि मैं हुसैन से? अब इसको अगर समझना चाहो तो दो लफ्ज हैं। हुजूर फरमाते हैं कि लोगों, मदीने से लेकर करबला तक हुसैन मुझसे है, और करबला से लेकर कयामत की सुबह तक मैं मोहम्मद का नाम, मेरा दीन अगर जिंदा रहेगा तो हुसैन इब्न अली की वजह से रहेगा। इसलिए हुजूर ने हुसैन को अपना कहा कि मैं हुसैन से और हुसैन मुझसे। अब जब यजीद तख्त नशीन होता है तो उसने ऐलान किया कि इमाम हुसैन से मेरी बैत दी जाए, और दबाव बढ़ाया, लोग भेजे, खत भेजे। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसका इनकार किया कि मैं तेरे हाथ पे हाथ नहीं रखूंगा। आखिर समझने वाली बात यह है और पैगाम यह है कि हुसैन को यजीद से इख्तिलाफ क्या था और क्यों था। कहा हाथ रखो, कहा नहीं रखूंगा। देखिए, उनकी बाकी जिंदगी भी तो गुजरी थी ना। इमाम हुसैन की फजीलत, सआदत, बचपन, करबला के दिन अगर हम निकाल लेते हैं तो 56 साल हुसैन की जिंदगी थी। एक लंबा अरसा मदीने में रहे। अबू बकर का दौर देखा, उमर का दौर देखा, उस्मान का दौर देखा, मौला अली का दौर देखा, अमीर मुआविया का दौर देखा। ये भी तो हुसैन की जिंदगी थी ना। इन इमामों के साथ, इन अमीरुल मोमिनीनों के साथ जुड़ते रहे, इनके साथ जिंदगी गुजारी, इनके पीछे नमाजें पढ़ी। यजीद से इख्तिलाफ क्या था कि तेरी बैत नहीं करनी, तेरे हाथ पे हाथ नहीं रखना। उसकी वजह यह थी कि यजीद का किरदार इस काबिल नहीं था कि हुसैन उसकी बैत करे।
इमाम अली मकाम ने मुख्तलिफ खुतबात में 4 चीजें जिक्र की हैं यजीद के किरदार के हवाले से। कहा यह शराबी है, नमाज जाया करने वाला है, ऐलानिया जुर्म करने वाला है, और चौथा कहा यह इंसानी जानों का कातिल है, तो मैं इसके हाथ पे हाथ नहीं रख सकता। और इमाम हुसैन ने इनकार किया और डट के इनकार किया। फिर बात मदीने से चलते चलते करबला तक गई, और करबला में जाके फिर एक तरफ यजीदी फिक्र थी, एक तरफ हुसैनी फिक्र थी, और इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीदी फिक्र के सामने अपने खून से दीवार खड़ी की और यजीदी फिक्र को हुसैन ने दफन कर दिया। यह जहन में रख लें कि यह लड़ाई शख्सियत की नहीं थी, यह किरदार की थी, यह नजरिए की थी। वरना आप जानते हैं कि जब 2 लोगों में जंग हो और जो शहीद हो जाए, कत्ल हो जाए, लोग कहते हैं यह हार गया, और जो बाद में जिंदा रहे लोग कहते हैं जीत गया। यही हार जीत का तस्वुर है। लेकिन करबला के अंदर मानी मफहूम बदल गए। जो कत्ल हो गया, शहीद हो गया, जिसके लाशों पे घोड़े दौड़ गए, जिसके सर काट के नेजों पे रखे गए, जिसके खेमों को आग लगाई गई, जिसके बच्चों को कैदी बनाया गया, जमाना कहता वो जीत गया। और जो तख्त और ताज पे रहा, फतह के जश्न मनाए गए, जमाना कहता वो हार गया। क्यों? इसलिए कि ये 2 शख्सियतों की जंग नहीं थी, ये 2 नजरियों की जंग थी। हुसैन खुद तो चला गया, लेकिन हुसैन ने यजीद के नजरिए को करबला की रेत पे दफन कर दिया। यजीद गाली बन गया, और आज जमाना हुसैन की अजमत को सलाम करता है। तो एक नजरिया हुसैन का था, एक यजीद का था। यजीद नमाज नहीं पढ़ता था, छोड़ देता था, शराब पीता था, नाच गाना करता था, फोश कलामी करता था, मां से, बहन से, बेटी से निकाह को जायज करके जो मुसल्लिमा हुदूद थी इस्लाम की उनको पामाल करता था। और दूसरी तरफ हुसैन का किरदार था कि हुसैन नमाजी था, गाजी था, सच्चा था, शराब से नफरत करता था, नमाज की पाबंदी करता था, अल्लाह का जिक्र करता था। अब ये 2 नजरिए हमारे सामने आए। हुसैन ऐसा नमाजी कि जिसकी करबला में जाके भी कोई नमाज कज़ा नहीं होती, करबला के अंदर भी नमाज कज़ा नहीं होती। और हुसैन का मानने वाला अगर मस्जिद में कभी आए ही ना, नमाज की नीयत ही ना करे, तो बताओ उसको हक पहुंचता है कि वो हुसैन का नारा लगाए? ये 2 नजरिए थे साहिब, एक तरफ यजीदी नजरिया, एक तरफ हुसैनी नजरिया। आज मैं और आप यहां बैठ के इस नशिस्त में इदारतुल मुस्तफा के इस खूबसूरत माहौल में, जहां आपके लिए नौजवानों ने इंतजाम किया और खूबसूरती के साथ बैठाया मुझे आपको, हम यहां बैठ के ये सोचें कि इस वक्त अमल की दुनिया में हम यजीद के साथ खड़े हैं या हुसैन के साथ खड़े। देखिए, नारा लगा लेना हुसैन का ये अलग बात है, न्याज़ें बना लेना अलग बात है, सबीरें लगा लेना अलग बात है, लेकिन अमल की दुनिया में देखें कि हमारा अमल जिंदगी का हुसैन की तरह है या यजीद की तरह है। अगर तुम नमाज कभी पढ़ ली, कभी छोड़ दी, तो महीनों पता नहीं कि नमाज फर्ज है। अगर हमारी जिंदगी ऐसी है तो हम हुसैन वाले नहीं है। शराब भी चल रही है, सूद भी चल रहा है, रिश्वत भी चल रही है, हराम भी चल रहा है, धोखा भी चल रहा है, फ्रॉड भी चल रहा है, कस्में भी चल रही हैं, जिना भी चल रहा है। अगर ये सारी चीजें जिंदगी में हैं तो नामे हुसैन लेने के बावजूद भी हम हुसैन वाले नहीं हैं। फिर समझ लें कि हम यजीद के साथ हैं। और अगर हमारी जिंदगी में इस्लाम है, दीन हमने सीखा, नमाज हमें ना आती हो, कुरान हम ना पढ़ सकते हो ऊपर से देख के भी, वजू का तरीका हमें नहीं आता, गुस्ल का तरीका हमें नहीं आता, ओ भाई जवान हो गए, शादी हो गई, 3 बच्चे, अभी तक गुस्ल का तरीका शरी नहीं आता, कैसे पाक होना है? तो क्या हम कह सकते हैं कि हम हुसैन वाले? हुसैन तो मदीने से करबला तक मुश्किल के बावजूद अपने बच्चे साथ लेके आया। किस काम के लिए? कटवाने के लिए।
और हम घर से मस्जिद तक आए तो अपने बच्चों को साथ नहीं ला सकते। हमारे बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, हमारी औलादें नमाजी नहीं बनी, कुरान पढ़ना नहीं आता। हमने बच्चों को स्कूल के लिए तो अच्छे स्कूल ढूंढे, अच्छे टीचर ढूंढे। अल्लाह ने पैसा दिया तो शहर मुंतकिल किया कि बच्चे अच्छा पढ़ लें। या डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, उनको जो है वो वकील बनाया, जज बनाया, टीचर बनाया। अगर नहीं दे सके तो अपने बच्चों को दीन नहीं दे सके, खुद मर जाते हैं। और लोग जनाजे में आके खड़े होते हैं तो उन्हीं सफों में हमारे बच्चे भी खड़े होते हैं जिनको पता नहीं होता कि बाप के लिए जनाजे में पढ़ना क्या है। मेरे उस्ताद ये गिरामी आलमी मुबल्लिग इस्लाम पीरजादा मोहम्मद रिजा साकिब मुस्तफाई साहब आप फरमाया करते हैं, बाप के लिए इससे बड़ी बदकिस्मती क्या है कि उसके बेटे को जनाजा पढ़ना नहीं आता कि मैंने बाप के लिए पढ़ना क्या है। उस मां के लिए बदकिस्मती क्या है कि उसे यही नहीं पता उसके बच्चे को कि मैंने मां के लिए क्या पढ़ना। मां की मैयत पड़ी है और बेटा भी दूसरे लोगों की तरह खड़ा है, खामोश, सफों में हाथ बांधे हुए, बेचारे को नहीं पता पढ़ना क्या है। भाई अपनी जिंदगी में यार औलाद को इतना तो दे जाएं कि कल वो आपकी सफों में खड़े होकर आपके ऊपर जनाजा तो पढ़ सके। वो नमाज पढ़ेंगे तो हाथ उठाएंगे ना, ए अल्लाह हमारे बाप की बख्शिश कर, हमारी मां की बख्शिश कर। अगर वो जिंदगी में नमाजी नहीं बने तो आपके लिए दुआ कैसे करेंगे? खुदा के लिए जिस दीन को हुसैन ने करबला से बचा के भेजा था, बच्चे कुर्बान किए, भांजे कुर्बान किए, भतीजे कुर्बान किए, और हुसैन डट के दीन इस्लाम के लिए खड़ा रहा। करबला में नमाज कज़ा नहीं हुई। आपने बड़े बड़े नमाजी देखे होंगे, लंबे लंबे सज्जे करने वाले, लंबे लंबे क़याम करने वाले, लंबे लंबे रुकू करने वाले, सारी सारी रात मुसल्लों पे खड़े होने वाले नमाजी आपने देखे होंगे। लेकिन हुसैन की तरह नमाजी आज तक कायनात में किसी ने नहीं देखा। रब ने जब आदम को बनाना चाहा तो फरिश्तों से कहा था, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। कहा मैं जमीन में अपना नायब बनाने लगा हूं, आदम को बनाने लगा हूं। तो फरिश्तों ने बोल के कहा था, अल्लाह ये खूनरेजी करेगा, फसाद फिल अर्द करेगा, कत्ल व गारत करेगा। हम तेरी पाकी बोलते हैं ना, तस्बीह बोलते हैं, तहलील बोलते हैं, तेरे लिए हम ही तो काफी हैं। रब ने एक जुमला कहा था फरिश्तों को, क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। रब ने कहा फरिश्तों जो मैं जानता हूं वह तुम नहीं जानते। तुम्हारी नजर सिर्फ फसाद फिल अर्द पे, खूनरेजी फसाने वाले, फसाद करने वालों पे। तुम कहीं नमरूद को देख रहे हो, कहीं अबू जहल को देख रहे हो, कहीं फिरौन को देख रहे हो, कहीं नमरूद को देख रहे हो। रब ने कहा जो मैं जानता हूं, मैं कहीं अब इब्राहिम को देखता हूं, कहीं इस्माइल को देखता हूं, कहीं करबला की वादी में हुसैन इब्ने अली को देखता हूं, जो सब कुछ कुर्बान करके मेरे दीन को बचाएगा। बड़े बड़े नमाजी देखे, लंबे सज्जे करने वाले। जोर पढ़ने गए तो नमाज पढ़ के घर, असर पढ़ने गए तो पढ़ के घर, मगरिब पढ़ने गए तो पढ़ के घर, इशा पढ़ने गए तो नमाज पढ़ के घर। रब ने चाहा कोई नमाजी ऐसा भी हो जो नमाज पढ़ने आए फिर कयामत तक नमाज में रहे, वापस पलट के न जाए। हुसैन ने कहा मालिक मैं वो नमाज पढ़ के दिखाता हूं। फिर करबला की रेत पे जाके हुसैन ने सर सजदे में कटा के कयामत तक के लिए हुसैन सजदे में पड़ा है। और जब हशर के दिन हुसैन का सर करबला से उठेगा तो उसकी जुबान पे सजदे की तस्बीहात उस वक्त भी जारी होंगी। लेकिन साहिब फिर वही बात आई कि हुसैन साजिद कैसे बना, सजदागार कैसे बना, हुसैन नमाजी कैसे बना? जानते हो, मां वो थी कि जो एक सजदा करे तो सजदे में रात खत्म हो जाए और अल्लाह की बारगाह में उठ के अर्ज करे मालिक एक रात इतनी लंबी बना, तेरे नबी की बेटी जी भर के इबादत तो कर ले। मां वो थी। बाप हुसैन का कौन था? जिसकी नमाज असर कज़ा हो जाए रब सूरज को वापस पलटा दे। जब मां ऐसी हो, बेटा बाप ऐसा हो, फिर उनकी गोद में जो बेटा आता है जमाना उसको हुसैन इब्ने अली कहता है। अच्छा देखिए ना, मैं भी करबला का जिक्र करता हूं, आप भी करते हैं, उलमा से सुनते हैं, लेकिन हम जज्बा आता है तो बहादुरी दलेरी देख के हम नारा लगाते हैं, करबला का जिक्र करते हैं, हुसैन की अजमत को सलाम करते हैं।
पर अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा का अंदाज देखें जरा। इकबाल भी करबला में गया, जुर्रत, बहादुरी, दलेरी, शहादतों का तसलसल और सब्र, इस्तिकामत करबला में देखी। लेकिन इकबाल बड़ा समझदार था, करबला में बोलता नहीं, ना वो नारा लगाता है, ना वो दाद देता है, खामोश खड़ा है। और करबला का सारा वाकया देखने के बाद हुसैन, जब अल्लामा इकबाल करबला से निकलता है तो सीधा जाके हजरत फातिमा ज़हरा की कब्र पे खड़ा होता है। देखा हुसैन को, जुर्रत हुसैन की, दलेरी हुसैन की, बहादुरी हुसैन की, लेकिन ज़हरा की कब्र पे आके इकबाल सलाम ज़हरा की कब्र को करता है, सैल्यूट फातिमा को करता है। और इकबाल बोल के क्या कहता है? इकबाल ज़हरा की कब्र पे खड़े होके, फातिमा की कब्र पे खड़े होके इकबाल कहता है, रिश्ता आईने हक जंजीरे पास्त, पास्त फरमाने जनाबे मुस्तफास्त, वरना गिरदे तुरबतश गर्दीद में, सजदा हा बरखा के उपाशीद में। इकबाल ज़हरा को सलाम करके कहता, फातिमा अगर तेरे बाप की शरीयत की जंजीरें मेरे पांव में ना होती और तेरे बाप का हुक्म ना होता कि अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं, खाने काबा के बगैर किसी का तवाफ नहीं, अगर शरीयत के ये ज़ाब्ते पाबंदियां मेरे पांव में ना होती, फातिमा मैं काबे का तवाफ न करता, तेरी कब्र का तवाफ करता। मैं काबे को सजदा न करता, तेरी कब्र को सजदा करता। क्योंकि हुसैन करबला में जो कुछ भी है तेरी तरबियत का कमाल ही तो है। ये जमाने को फातिमा तूने दिया है लाल, ये जौहर तूने दिया है, जिसने आके दीन को बचाया। साहिब मुहर्रम के दिन लिबास बदलने के नहीं, किरदार बदलने के। हुसैन घर की छत पे झंडे का मुतालबा नहीं करता, हुसैन दो न्याज की देगों का मुतालबा नहीं करता, हुसैन पानी की सबीलों का मुतालबा नहीं करता, हुसैन महाफले जिक्र का मुतालबा नहीं करता, हुसैन हमसे न्याज का मुतालबा नहीं करता, हुसैन सलामी का मुतालबा नहीं करता। हुसैन ये पूछता है, जिस दिन के लिए मैंने सारा घर कुर्बान किया, बताओ उस दिन के लिए तुमने क्या किया? जो इस्तिताअत है हमारे पास, क्या हमने अपनी शोहरत से, ताकत से, तालीम से, दौलत से इस्लाम को तकवीयत दी है? अगर हमारी वजह से इस्लाम को कुव्वत मिली, ताकत मिली, तवानाई मिली, फिर तो हमें शुक्र करना है। और अगर नहीं मिली तो फिर हमें गौर व फिक्र करना है। साहिब आपके बिल्कुल ही किनारे पे, रोड के दूसरी तरफ, आप जानते हैं कि इदारतुल मुस्तफ़ा के तहत अल मुस्तफ़ा इस्लामिक सेंटर आपके यहां का एक अजीम इदारा बनने जा रहा है, जिसकी बुनियादों की खुदाई हो चुकी है और आगे मरहला इसका शुरू हो रहा है। यह बात याद रखिएगा, यह हुसैन इब्न अली का घर है, यह वो फिक्र है जिसके लिए हुसैन ने कुर्बानी दी थी। यहां कल इमारत बनने के बाद, इदारा बनने के बाद, आपके पूरे इलाके को अच्छे मुबल्लिग मिलेंगे। हर महीने आपके पास इदारतुल मुस्तफ़ा का कोई ना कोई मुबल्लिग आता है। आप नई रोशनी, नई फिक्र आपको नसीब होती है। जानते हो, ये भी सारे आने वाले मुबल्लिगीन एक इदारे में पढ़ के आए। जो सोच वहां से मिली थी और आज पूरी दुनिया में लोग तलब कर रहे हैं कि इदारतुल मुस्तफ़ा का मुबल्लिग दो, एक वक्त आएगा कि आपका ये इदारा आपके पूरे इलाके में अच्छे मुबल्लिग, अच्छे इमाम, अच्छे खतीब आपको मुहैया करेगा। और ये याद रखिएगा कि ये नस्लों का काम है। हम जितने लोग यहां बैठे हैं, जो बनाने वाले, जो मेहनत करने वाले, जो पैसा लगाने वाले, सब चले जाएंगे, लेकिन ये इदारे कयामत तक कायम रहते हैं। जितने लोग यहां आके पढ़ेंगे कयामत तक के लिए, जो एक ईंट भी लगाएगा अल्लाह उसका अजर भी कयामत तक उसको अता करता रहेगा। ये आखिरत का अकाउंट है। जितने पैसे लगा लोगे होंगे तुम्हारे ही, लेकिन तुम्हें दुनिया में नहीं मिलेंगे, आखिरत में मिलेंगे। जब अल्लाह के पास जाएंगे, आखिरत में जाएंगे, तो ये अजर पहुंचेगा। अल्लाह इनका अजर जाया नहीं करता। लिहाजा मैं आपसे ये इल्तिजा करूंगा कि आप तमाम ही अहबाब इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। लाजम नहीं यार कि कोई बंदा 1 करोड़ दे सकता है तो वो करोड़ दे। आप महीना अपनी तरफ से जो कमाते हैं उसमें से कुछ हिस्सा
उस वक्त तक मुख्तस कर दें जब तक ये इदारा मुकम्मल नहीं होता। आप महीने में 2 बोरियां सीमेंट की दे सकते हैं तो वक्फ कर दें। आप 1 ट्राली 1500 ईंट दे सकते हैं तो आप ईंट वक्फ कर लें। आप 2-4 हजार 5,000 महाना दे सकते हैं तो आप वो वक्फ कर लें। और दूसरा तरीका यह है कि आप अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों अहबाब को रग़बत दे सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, जो नेकी की तरफ बुलाने वाला वो भी नेकी करने वाले की तरह होता है। आप किसी को रग़बत दें तो यहां एक सतून खड़ा कर लें, एक छत का इंतजाम कर दें, एक कमरा अपनी तरफ से बनवा लें। देखिए माँ बाप चले जाते हैं तो उनके लिए साले सवाब में कितनी कितनी देगे पकाते हैं, कितने लंबे लंबे प्रोग्राम होते हैं। भाई अगर यहां मां के लिए कमरा बना लेंगे तो उनको ठंडक पहुंचेगी कब्र में। बाप के इसाले सवाब के लिए अपने लिए आखिरत में कर लेंगे तो आपको अल्लाह अजर देगा। तो ये वो काम है जो आपका बुनियादी और नस्लों का काम है। तो कोशिश करें कि इसको जल्दी जल्दी तामीर से गुजार के तकमील तक पहुंचाएं। और इंशाअल्लाह जब इसकी तकमील होगी तो फिर मेरे शेख तरीकत आलमी मुबल्लिग इस्लाम पीरजादा मोहम्मद रिजा साकिब मुस्तफ़ाई साहिब यहाँ आएंगे। आज तो हम गर्मी में बैठे, लेकिन इंशाअल्लाह जल्दी वो वक्त आएगा जब आप ठंडी छत के नीचे बैठ के दरसे कुरान सुना करेंगे और आपके दाएं बाएं कुरान पढ़ते बच्चे इमामों में मलबूस, सफेद जामों में मलबूस, वो जन्नत की चिड़ियां आपको नजर आएंगी। और यहाँ इंशाअल्लाह कुरान का मेला लगा करेगा और रौनकें लगा करेंगी और दिन रात काला काला रसूलुल्लाह की सदाएं उठेंगी। इंशाअल्लाह ये काम जज्बों के साथ होते हैं। इतने सारे लोग हैं, अगर सारे जुड़ जाएं तो ये काम कोई माना नहीं रखता। यार अपना घर भी बनाना चाहें तो मेहनत कर लेते ना, एक बंदा होता पूरा घर खड़ा कर लेता है। तो क्या इतने लोग मिलके एक इदारा नहीं बना सकते? साहिब कोशिश से काम होता है, पहले कदम से काम शुरू होता है और फिर बढ़ता चला जाता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और बिलखसूस वो साथी जो यहां से सादिकाबाद से इदारतुल मुस्तफ़ा की बुनियाद डाली और आहिस्ता आहिस्ता ये फिक्र, ये सोच करिया बकरिया फैलती चली जा रही है और मुख्तलिफ जगहों पे यूनिट कायम किए गए, उनसे मुलाकातें रहती हैं, राब्ते रहते हैं, दुरूस कुरान देते हैं। और जब मुबल्लिग आते हैं तो ये जवान पूरा दिन उनकी खिदमत में, उनके साथ निभाने में और आप लोगों के लिए जहां शिद्दत की गर्मी में इंतजाम करना, यकीनन ये अल्लाह के लिए एक खालिस काम है जिसका अजर अल्लाह कभी ज़ाया नहीं करता। अल्लाह इनकी जवानियों में बरकत नाजिल फरमाए। आप भी इनका दस्तो बाजू बने। यार आप खुद नहीं आते तो एक एक बच्चे इस इदारे के लिए वक्फ कर दें, अपना काम भी करे। शाम को पलटे तो इनकी मीटिंग में आए, इनके साथ शामिल हो, दुरूस कुरान में इनके साथ शामिल हो। और भाई जिंदगी बड़ी तेजी के साथ गुजर रही है, झटका लगने की देर खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर अच्छी जगह जिंदगी गुजरी होगी तो कब्र में रोशनी होगी, कब्र में ठंडक होगी, आखिरत बेहतर होगी। अल्लाह मुझे आपको तौफीक अमल नसीब फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम वाली वसहाबी व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार। या अल्लाह इस महफ़िल पाक का एक एक लम्हा अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जो कहा सुना गया अल्लाह उस पर अमल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह फ़िक्र हुसैन को समझने की तौफीक दे। या अल्लाह जो अहबाब यहाँ पहुँचे हैं, दूर का सफ़र करके आए, एक एक कदम पे रहमतें बरकतें उनको नसीब फरमा। या अल्लाह जो साथी दरसे कुरान का अहतमाम करते हैं, हर माह इनके लिए दौड़ लगाते हैं, या अल्लाह कदम कदम पे बरकतें दे, उनकी जवानियों को बेदाग फरमा। और करीब जो अल मुस्तफ़ा इस्लामिक सेंटर की बुनियाद रखी गई, या अल्लाह इसके लिए असबाब अपने गैब के ख़जानों से मुहैया फरमा। या अल्लाह लोगों के दिल इस इदारे की तरफ मोड़ दे और जल्द अज जल्द इसको तामीर से गुजर के तकमील की मंजिल नसीब फरमा। अल्लाह इदारतुल मुस्तफ़ा के साथ जितने जुड़े हुए लोग उनको बरकतें दे। मेरे उस्ताद गिरामी को उम्र खिज़र नसीब फरमा, उनका साया तादेर हमारे सरों पे कायम और दायम फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला हबीबी मुहम्मदिन व आलिहि वसहबी अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।